मेरे प्यारे अभिभावकगण, नमस्कार। अ, मैं आशा करता हूँ आप सभी इस कठिन समस्या के दौर में अपने घर पे सुरक्षित होंगे और स्कूल के द्वारा आपके बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास दी जा रही है उसका लाभ उठा रहे होंगे। मैंने व्हाट्सएप पे अ, कुछ गार्जियन का जो समस्या है उसके बारे में पढ़ा था, तो इस कारण से दामोदर एकेडमी आपको इस समस्या के समाधान के लिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत कठिन दौर चल रही है, तो इस कठिन दौर में शिक्षा भी हमारे जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम अगर हम एक मजबूत इमारत का निर्माण करना चाहते हैं, एक मजबूत भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों का जो बेस है उसको कमजोर नहीं कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि 1 से लेके 10 तक ये हमारे बच्चे का जो ये क्लास में जो होती है, ये हमारे बच्चे के लिए बेस होती है। अगर हमारे बच्चे का बेस कमजोर हो जाएंगे, वो आगे अपने फ्यूचर में बहुत सारी समस्याओं को फेस कर सकते हैं और एक मजबूत इमारत का निर्माण नहीं हो सकता। और आप जानते हैं इस कोरोना के समय में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के द्वारा ही शिक्षा दी जा सकती है आपके बच्चों को, और इसके लिए स्कूल हमेशा प्रयासरत है। हमने मार्च से ही स्कूल के द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। हमने मार्च में यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करके अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन आप लोग के द्वारा जो सुझाव मिला और आप लोग के द्वारा कठिनाई जो फेस किया जा रहा था कि बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है, तो बहुत सारे गार्जियन ने ऐसा सुझाव दिया कि हम किस तरह एक वर्चुअल क्लास का निर्माण करें कि बच्चे और शिक्षक के बीच में वार्तालाप हो सके और एक इंटरेक्शन हो सके, जिससे हमारे बच्चे की समस्याओं का उसी समय क्लास में, जैसे जिस प्रकार क्लास में समाधान होता है उसी प्रकार ऑनलाइन भी किया जा सके। इसलिए वर्तमान समय में हमने क्या किया, हमने जूम ऐप के माध्यम से आपके बच्चों के साथ अपने योग और कुशल शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि कुछ गार्जियन का ये कंप्लेन आ रहा है कि बच्चे मोबाइल लेके गेम खेलते हैं, कुछ और चीज करते हैं, मूवी देखते हैं। मेरे प्यारे अभिभावकगण, मैं जानता हूं कि बच्चे का मन चंचल होता है, लेकिन इस कठिन दौर में हमें अपने बच्चे को एक सही ढंग से देखभाल करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चे का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण करना होगा। हम अपने बच्चे के बेस को कमजोर करके क्या हम अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं? आप भी जानते होंगे कि आज कम कंपटीशन का दौर है, और हम जिस रिमोट एरिया से आते हैं वहां के बच्चे को
बड़े बड़े शहरों के बच्चे के साथ compete करना होगा आगे फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि हर बड़े शहर के बच्चे को अभी ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है और सब इसके लाभ उठा रहे हैं। क्या अगर एक साल आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्या उनका बेस कमजोर नहीं होगा? क्या उस बड़े बड़े शहर के बच्चे से फाइट कर सकते हैं? जरा एक बार इस पे विचार करके देखिएगा। क्या हम कमजोर बेस बना के क्या हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। आज कोई भी कंपटीशन का एग्जाम उठा लीजिए, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, हर एक एग्जाम में जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वो आपको 10 से 10 तक ही रहते हैं। अगर एक साल मानिए आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, क्या ये अगले साल इस साल को मैनेज कर सकता है? क्योंकि समय तो बढ़ते जाता है। समय बढ़ने के साथ स्कूल सरकार के निर्देश के अनुसार आपके बच्चे को हर साल प्रमोट कर देगा। क्या प्रमोट करने से आपके बच्चे को नुकसान नहीं होगा? मान लीजिए क्लास 9 में आपके बच्चे क्लास 9 में हैं और आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे को क्लास 9 की क्लास छूट जाती है, कुछ क्लास 9 के जो टॉपिक हैं उसको नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनका क्या होगा? क्लास 11 भी खराब हो जाएगा। अगर वो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आईआईटी के एग्जाम में भी विफल रह सकते हैं, क्योंकि उनकी बेस कमजोर है। तो आपसे यही उम्मीद करता हूं, इस समय आप अपने बच्चे पर ध्यान दें और बच्चे के साथ रह के ये ध्यान दें कि बच्चे आपके मोबाइल के जरिए सही दिशा में ही आगे बढ़ रहा हो। वो सिर्फ और सिर्फ जो स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लास दी जा रही है उसी पर केंद्रित रहता हो। इसके लिए आपको और मेहनत करने की जरूरत है। जरा आप सोचिए, अगर आप किसी घर का निर्माण करते हैं, अगर उस घर में एक लेयर ईंट ही वहां से आप रिमूव कर दें, क्या वो मजबूत घर बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अगर आप अपने और हमारे बच्चे को, वो आपके ही बच्चे नहीं है, क्योंकि वो विद्यालय का भी भविष्य है। जरा आप सोचिए, अगर हम अपने बच्चे से एक साल उनसे शिक्षा बाहर निकाल लें, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? इन प्रश्नों पे ध्यान दें। विद्यालय आपसे उम्मीद करती है कि आप बच्चों को साथ रहें और बच्चे पे ध्यान दें और स्कूल के द्वारा दी जा रही ऑनलाइन क्लास का सुविधा उठाते रहें। अगर आपको अभी स्कूल के द्वारा जो भी ऑनलाइन जिस तरीका से ऑनलाइन की शिक्षा दी जा रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और इससे अच्छा तरीका हो सकता है, आप विद्यालय को सुझाव दें। विद्यालय उस पर कार्य करने के लिए तैयार है और आपसे उम्मीद करता हूं कि विद्यालय को आपके द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ताकि हम और आप मिलके अपने बच्चे का भविष्य का सही निर्माण कर सकें। और विद्यालय के द्वारा अप्रैल, मई, जून इस 3 माह का जो फी है माफ कर दी गई है और जुलाई से आपसे स्कूल फी
मैं गौर से सुनिएगा, स्कूल फी का सिर्फ हाफ ही फी लिया जाएगा, ताकि और जो हाफ में आपके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर ना आ सके, आप अपने फोन का रिचार्ज करा सके, जिससे आपके फोन में नेट की सुविधा रहे। विद्यालय आपके बारे में भी सोचती है। मैं जानता हूं आप बहुत कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए। अगर हमारे बच्चे फ्यूचर हैं, अगर उनका ही बेस कमजोर हो, फिर वो मेहनत करके क्या फायदा? आज की दुनिया में सबसे बड़ी काम होती है अपने बच्चे को बनाना, अपने बच्चे का सही फ्यूचर का निर्माण करना। आइए मिलके हम दामोदर परिवार अपने बच्चों का भविष्य का निर्माण करें, ताकि ताकि वो भविष्य में उन बड़े बड़े शहरों के बच्चों के साथ आसानी से कंपीट कर सके। कि जैसा मैंने बताया कि हाफ फी, जुलाई से हाफ फी ही विद्यालय आपसे लेगी। अगर इस आपको और कोई सुझाव देना है, आप विद्यालय को दे सकते हैं। ओके। और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बच्चों का ध्यान दें। और हम एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, हमारे शिक्षक, हमारे टीचरगण 24/7 आपके बच्चे के को जो भी समस्या होगी, जो भी कठिनाई होगी, उसके सॉल्यूशन के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप विद्यालय के साथ रहेंगे। नमस्कार।